हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 विश्व के प्रमुख सागर यानी मेजर सी ऑफ द वर्ल्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि सागर किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम सभी महाद्वीपों में सागर की स्थिति यानी उनके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सा सागर कितने कंट्रीज की सीमा बनाती है, इन सारे पॉइंट पर भी हम डिस्कस करेंगे जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के समस्त सागरों को हम वर्ल्ड के मैप पर डिफरेंट डिफरेंट मैप के माध्यम से स्टडी करेंगे। मैंने सबके लिए सेपरेटली मैप पे डिजाइन किया है ताकि चीजें आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम जितने भी सागर को कवर करेंगे, सभी महाद्वीपों के सागर को कवर करेंगे। अगर आप इतने सागर को कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट सागर को ले लिया है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, तो पैशंस के साथ रहिएगा। सारी चीजों को मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। विश्व के प्रमुख सागर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि सागर या समुद्र किसे कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थलों के समीप वह जल निकाय यानी पृथ्वी पर स्थलों के समीप जो जल निकाय होते हैं, जहां पर नदियां अपना जल गिराती है, उसे सागर या समुद्र कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, सागर या समुद्र जो है समान नाम है, ये डिफरेंस नहीं है कि सागर कुछ और हो गया, समुद्र कुछ और हो गया। तो पृथ्वी पर स्थलों के समीप जो जल निकाय होते हैं, जल निकाय का मतलब क्या हुआ, जल निकाय का मतलब हुआ जहां पर पानी संचित है, संग्रहित है, उसे हम जल निकाय कहते हैं। और यहीं पर क्या करती है, जो नदियां होती है अपनी पानी को गिरा देती है, और इस प्रकार उसे ही हम सागर या समुद्र कहते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि सागर या समुद्र जो है एक जल निकाय है, यानी जहां पर पानी का विशाल मात्रा संग्रहित है, जहां पर नदियां अपने पानी को गिराती है, वो सागर या समुद्र कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम लोग ध्यान दे देते हैं जहां से क्वेश्चन वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। लगभग 70% से अधिक क्षेत्र पर विस्तार है, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका जितना क्षेत्रफल है, उस पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 70% भाग पर पानी का विस्तार है, सागर या समुद्र का विस्तार है। ओके। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा सागर कौन है, तो दक्षिणी चीन सागर है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे गहरा सागर कौन है, तो इसमें भी दक्षिणी चीन सागर होगा। अर्थात बड़ा भी दक्षिणी चीन सागर होगा और गहराई में भी दक्षिणी चीन सागर होगा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है। सबसे खारा जो सागर होगा वो मृत सागर होगा। मृत सागर का जो पानी है वो काफी ज्यादा खारा है, यानी नमकीन है। यही कारण है कि मृत सागर में तैरना आपके लिए, स्विमिंग करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी का जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, यानी पानी का जो घनत्व है मृत सागर का वो काफी ज्यादा ज्यादा है। एक बात मैं बता रहा हूं कि मृत सागर का पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, जिसको हम घनत्व कहते हैं। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है। इसलिए क्योंकि उसका पानी में
खारापन ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, जिसके कारण उसके पानी का घनत्व ज्यादा है और इसके कारण जो है स्विमिंग करना, तैरना आसान होता है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस स्लाइड को पूरा कवर कर लेना है। लगभग 70% से अधिक क्षेत्र पर विस्तार है। पूरे पृथ्वी के 70% भाग पर सागर या समुद्र का विस्तार है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर और सबसे गहरा सागर भी दक्षिणी चीन सागर है। सबसे खारा सागर मृत सागर है, जिसका घनत्व तो काफी ज्यादा है, जिसका पानी का जो सैलिनिटी है, जो पानी जो नमकीन काफी ज्यादा है, जिसके कारण घनत्व तो ज्यादा होता है और यही कारण है कि मृत सागर में तैरना आसान होता है। तो इतने सारे चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात हम एशिया के प्रमुख सागर का पहले हम लोकेशन देख लेंगे। देखिए, लोकेशन ड्रॉ करने के लिए भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कभी कभी क्या होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक वर्ल्ड का मैप दे दिया जाएगा और वहां पे मार्किंग कर दिया जाएगा कि इस जगह पे कौन सा सागर है। आप उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको टिक करना होगा। इसलिए एशिया के प्रमुख सागरों के साथ साथ हम जितने भी कॉन्टिनेंट के सागर को पढ़ेंगे, सबका लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि लोकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जाता है और बीपीएससी वगैरह का भी क्वेश्चन अब काफी ज्यादा स्टैंडर्ड होने लगा है। तो लोकेशन वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लें, ऐसी हम लोग अपनी पढ़ाई को करें। इसलिए लोकेशन को ध्यान से समझिएगा। ये जो है कारा सागर है, ठीक है, ये हमारा लाप्टिव सागर है, ये पूर्वी साइबेरियाई सागर है। यहां से क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ सागरों का क्रम बताएं। तो ये कारा सागर है, लाप्टिव सागर है और पूर्वी साइबेरियाई सागर है। ये पश्चिम से पूरब का तरफ क्रम को याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो लोकेशन बताने के लिए दे दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में इसको गोल घेर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 4, 5, 6 नंबर पे कौन सा सागर आ सकता है। तो चौथे नंबर पर बेरिंग सागर आ सकता है, 5वें नंबर पे ओखुतस्क सागर या अखुटस्क सागर आ सकता है, 6ठे नंबर पे जापान सागर आ गया, 7वें नंबर पे जापान सागर के पश्चिम में बोहाई सागर आ जाता है। और ये जो जापान सागर है ना, जिसे मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ, उसके दक्षिण में क्या आ जाता है, दक्षिण में पीला सागर है। ये हमारा पीला सागर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीन की वह कौन सी नदी है जो पीला सागर में गिरती है। इसे मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ये 8वें नंबर पर पीला सागर है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि पीला सागर में चीन की कौन सी नदी गिरती है। इसके पश्चात पीला सागर के नीचे में दक्षिण में ये पूर्वी चीन सागर है और उसके दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। अब यहाँ पे बच गया अंडमान सागर और यहाँ पर सबको पता होगा कि अरब सागर है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो एंगल से बन रहा है, एक तो पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ अगर क्रम पूछा जाए उसे भी आप याद रखिएगा। पहले क्या क्वेश्चन आएगा, पूर्वी साइबेरियाई सागर जो 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे लाप्टिव सागर और 1st नंबर पर हमारा कारा सागर। तो यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम याद कर लीजिएगा और यहाँ पे लोकेशन को ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात हम कुछ इंपॉर्टेंट सागरों पर महत्वपूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन डीप पूछा जा सकता है। जैसे कि हम चाइना सागर की बात करेंगे। आपको पता होगा कि जो चीन का सागर है, खासकर आपको इस मैप में दिखाई पड़ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ पे मेरा अभी इंक चल रहा है, ये पूरे साउथ चाइना सी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पूरी साउथ चाइना सी को
इंडिकेट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा कि ये जो पूरा लोकेशन है, फर्स्ट में साउथ चाइना सी पे अभी विवाद भी चल रहा है। यहाँ पर इसकी सीमा कौन कौन सा कंट्री टच करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप मैप पर ध्यान दीजिए। मैं जिसे कलर कर रहा हूँ उससे आप समझिएगा कि ये सीमा साझा कर रहा है। यहाँ से आप देखिएगा कि चीन जो है, चीन जो देश है वो साउथ चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिएगा कि ताइवान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है ना, जिसे मैं कलर कर रहा हूं मार्किंग से, ये हमारा ताइवान है जो सबसे ऊपर में है। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखिएगा तो ये फिलीपींस का एरिया आ जाता है, ठीक है, फिलीपींस का एरिया आ जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो मैं कलर कर रहा हूँ ये मलेशिया का एरिया आ जाता है, और मलेशिया के दक्षिण में याद रखिएगा ये ब्रुनई आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया है जिसे मैं नीचे कलर कर रहा हूँ मार्किंग, ये हमारा इंडोनेशिया का एरिया है, और यहाँ पर वियतनाम का एरिया है। एक बार मैं नंबरिंग दे दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर चाइना है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपका ताइवान है, सेकंड नंबर में यहाँ लिख दिया ताइवान है। इसके पश्चात फिलीपींस की अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर पर फिलीपींस यहाँ पर है। फोर्थ नंबर पर मलेशिया जो है यहाँ पर है। और एक चीज और भी याद रखिए, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये भी पोजीशन मलेशिया का ही है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हम यहाँ मलेशिया को रखें, इसी का भाग यहाँ पर भी है मलेशिया, ठीक है। पांचवें नंबर पर जो यहाँ का जो एरिया है वो ब्रुनई का एरिया है, और सबसे नीचे में जो है इंडोनेशिया का एरिया है। तो ये दक्षिणी चीन सागर का बाउंड्री बनाते हैं, और इसकी अधिकतम गहराई जो है 5,116 मीटर है। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन डाल सकता है, और यहाँ से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा अपने से भी लोकेशन कर लीजिएगा। चीन से, ताइवान से, फिलीपीन से, मलेशिया से, ब्रुनई से, इंडोनेशिया और वियतनाम से ये टच कर रहा है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। और जो क्वेश्चन पूछने का जो अब ट्रेंड बदल रहा है, वहां पर क्वेश्चन उलझाने वाला ही पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना जरूरी है। कारा सागर, कारा सागर का मैंने लोकेशन को मैं आप लोगों को बता दिया था, कारा सागर का क्या लोकेशन है, ठीक है। और वो कारा सागर जो है आर्कटिक सागर का भाग है, ठीक है, और ये साइबेरिया के उत्तर में अवस्थित है। मैं फिर से एक बार लोकेशन को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि सारा चीजों को एक स्लाइड पे नहीं रखा जा सकता है। ये वाला जो मैंने फर्स्ट जो मैंने बताया था कारा सागर, मैं उसी चीज को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में आर्कटिक सागर है, इसी आर्कटिक सागर के फर्स्ट नंबर पे कारा सागर को मैं बताया था। इसी कारा सागर को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कारा सागर जो है आर्कटिक महासागर का भाग है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये साइबेरिया के उत्तर में अवस्थित है। अब देखिएगा कि ये वाला जो पोजीशन है ये साइबेरिया के उत्तर में ही है, तो इधर ही तो हमारा जो है पोजीशन जो है साइबेरिया का पोजीशन है, इधर ही तो हमारा साइबेरिया का पोजीशन है। तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाली स्लाइड पे ही चलते हैं। साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चात हम जापान सागर की बात करेंगे। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या है, जापान सागर है, और जापान और कोरिया के मध्य में इसका लोकेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, तो जापान सागर एक तो जापान को कवर करता ही है, और दूसरा जो है कोरिया भी इसकी सीमा साझा करती है। तो जापान और कोरिया क्या हो गया, जापान सागर,
कारा सागर वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्कटिक सागर का भाग था, जैसा मैंने फर्स्ट में बताया था, और साइबेरिया के उत्तर में स्थित है। अजो सागर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच सीमा विवाद हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अजो सागर की स्थिति को आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आपका जो है अजो सागर का एरिया है, ठीक है, ये अजो सागर है। और यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे होंगे ये यूक्रेन का एरिया है, और इधर जो है आपका रसिया है, ठीक है, पूरब साइड में। और जो दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, जिसे आप क्रीमिया प्रायद्वीप कह सकते हैं, या क्रीमिया पेनिसुलर कह सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर स्थिति है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अजोव सागर का लोकेशन क्या है। तो अजोव सागर फर्स्ट में यूक्रेन को टच कर रहा है, इसके पश्चात पूरब में रसिया को टच कर रहा है। थर्ड नंबर पे अगर आप देखिएगा तो क्रीमिया पेनासुलर जो कि यहाँ पर है, क्रीमिया पेनासुलर प्रायद्वीप को, पेनिसुलर को कवर कर रहा है। तो अजोव सागर यूक्रेन, रूस और क्रीमिया पेनिसुलर को कवर कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मुख्य रूप से हम लोगों से भूमध्य सागर का बारे में पूछ लिया जाता है। क्योंकि भूमध्य सागर की स्थिति को देखिएगा तो ये जो भूमध्य सागर मैं जिसे कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है जिसे मैं येलो से अभी मैं कवर कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपका मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये तो अफ्रीका हो गया, ठीक है, यानी भूमध्य सागर अफ्रीका से भी सीमा साझा करता है। इधर अगर आप देखेंगे तो ऊपर में यूरोप से भी सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ जो है इधर की ओर अगर आप देखेंगे तो ये एशिया से भी सीमा कवर करता है। अर्थात भूमध्य सागर जो है 3 कॉन्टिनेंट को टच करता है। कौन कौन टच करता है? एक अफ्रीका महाद्वीप को, दूसरा यूरोप महाद्वीप को, और तीसरा एशिया महाद्वीप को। अफ्रीका के साथ भूमध्य सागर को भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम एक लाल सागर को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाल सागर से कौन कौन सा कंट्री सीमा बनाती है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला जो आपको जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपका लाल सागर है। यहाँ पर भी मैं कलर कर रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन मैंने जो कलर किया है आपको, ठीक है, ये आपका क्या है? लाल सागर है। ये वाला जो एरिया है जिसे मैं अभी लाइनिंग दिया, ये आपका लाल सागर का एरिया है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्थल से घिरे हुए सागरों में, जैसा कि भूमध्य सागर जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। स्थल से घिरे हुए सागरों में क्या है? सबसे बड़ा सागर है। इसका विस्तार कहाँ पर है? आप यहाँ पर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी का लोकेशन को देखिए। ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये आपका अफ्रीका का पोजीशन है। यानी मेडिटेरियन सी को मैंने क्या बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप से भी कवर करता है, और ये वाला जो ऊपर वाला जो पोजीशन है, ये वाला सब इटली वगैरह एरिया है, यानी ऊपर में यूरोप से सीमा साझा कर रहा है, और इस साइड में जो है, इधर जो है आपको ये एशिया कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से टच कर रहा है। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका है, यूरोप है, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व तक है, ठीक है, एशिया तक आप देख सकते हैं। 3 कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है। लाल सागर की अगर हम बात करें, अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये जहां पर मैंने कलर किया, ये वाला जो पूरा सेकंड वाले पिक्चर में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेकंड पिक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा। इस वाले पिक्चर पे ये सेकंड पिक्चर हुआ और ये फर्स्ट पिक्चर है। सेकंड वाले पिक्चर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ मैंने
रेड सी को मैंने ड्रॉ किया है। आप इस चीज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो लाल सागर है एशिया और अफ्रीका के मध्य में है। कैसे? आप इजिप्ट वाला जो कंट्री देख रहे हैं, सूडान देख रहे हैं, ये सब किस में आ जाता है? अफ्रीका में आ जाता है। यानी अफ्रीका जो है दक्षिणी लाल सागर से किधर है? पश्चिम साइड में है। हमने क्या बोला कि ये जो हमारा रेड सी है, जो लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर के पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है। और इधर सऊदी अरब का एरिया आ जाता है, ठीक है, इधर यमन का एरिया आ जाता है, इधर क्या हो जाता है? एशिया आ जा रहा है। इधर का एरिया जो है एशिया हो गया। क्वेश्चन इसी तरीके से डीप पूछा जाएगा। लाल सागर को कौन कौन सा कंट्री टच कर रहा है? तो ये मिस्र टच कर रहा है, सूडान टच कर रहा है, इरिट्रिया टच कर रहा है और सऊदी अरब हमारा टच कर रहा है। यानी मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और सऊदी अरब, ये 4 कंट्री और एक लास्ट में है यमन। ये पांचों को आपको बिल्कुल गांठ बांध करके याद कर लेना है। ठीक है, फिर से रिकॉल कर लीजिए। मिस्र, मिस्र देखिए यहाँ पर मिस्र टच कर रहा है, ठीक है। इसके पश्चात सूडान यहाँ पर देखिए टच कर रहा है। इसके पश्चात अगर आप इरिट्रिया की बात करेंगे तो इरिट्रिया लाल सागर के क्या है? दक्षिण में है, जिसे मैंने अभी राउंड किया वो है। सऊदी अरब जो है यहाँ पे टच कर रहा है और यमन जो है इस साइड में टच कर रहा है। तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और सऊदी अरब और यमन, ये 5 जो कंट्री हैं लाल सागर से सीमा साझा कर रहे हैं। यमन क्या हो गया? यमन तो हो गया। अच्छा, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल सागर लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका कारण है कि परवाल, इसके सतह पे परवाल होते हैं, ठीक है। और परवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण, यानी परवाल के कारण ही जो है इसके जो पानी होते हैं वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात हम आते हैं अमेरिका के प्रमुख सागर में। यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस साइड वाला पोजीशन, तो इधर बेरिंग सागर है। जैसा कि आपको ये पता होगा कि हमने ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप लिया है। इधर हमारा क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। ऊपर वाला पोजीशन नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये वाला जो पूरा पोजीशन जो नीचे वाला हो गया ये साउथ अमेरिका हो गया। ये पूरा मैप जो है आपका साउथ अमेरिका का मैप, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। और ऊपर वाला जो मैप किसका है? ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि थोड़ा सा लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए, आपसे लेब्राडोर का लोकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसमें लेब्राडोर का लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए लेब्राडोर है, ये वाला गैपिंग में जो है लेब्राडोर पड़ जाता है। ये वाला जो पोजीशन आ जाता है, ये वाला पोजीशन, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कैरेबियन सागर पड़ जाता है। तो लेब्राडोर, कैरेबियन सागर, यहाँ पर सैल्टोन सागर है, जहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहाँ पर कैलिफोर्निया का खाड़ी पड़ता है। बहुत सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है कि ये वाला जो पोजीशन है कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहीं पर एक सागर है सैल्टोन सागर, ठीक है। तो आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा चुकची सागर है। चुकची सागर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस जगह पे आपका ब्यूफोर्ट सागर है। तो लोकेशन सबको याद रखना है, लोकेशन के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बेरिंग सागर, फिर उसके पश्चात बेरिंग सागर के बाद चुकची सागर, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर, लेब्राडोर सागर, कैरेबियन सागर और सैल्टोन सागर। कैरेबियन सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इधर वाला जो पोजीशन है आपका, ठीक है, इसे मैं दिखा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन न रहे। अब देखिएगा कि इधर वाला जो पोजीशन है आपका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो मैं इधर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है,
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। ठीक है। इस अटलांटिक महासागर के मध्य के पश्चिम भाग में ही कैरेबियन सागर है। आप देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर के ही मध्य के पश्चिम भाग में क्या है, यहाँ पर कैरेबियन सागर है। इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में मैक्सिको और मध्य अमेरिका है। ये वाला जिसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका जो पोजीशन है ये मैक्सिको का पोजीशन है, जिसे मैं कलर भी कर दे रहा हूँ। ये आपका मैक्सिको का पोजीशन है। ठीक है, ये मैक्सिको का पोजीशन है और हमारा जो है इधर का जो पोजीशन है वो मध्य अमेरिका का पोजीशन। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये इसी पोजीशन में मध्य अमेरिका का एरिया आ जाता है इस साइड में। जैसे ये आपका मैक्सिको का एरिया हो गया और इधर जो है ये आपका मध्य अमेरिका का एरिया हो गया। तो ये कैरेबियन सागर जो है आपको कहाँ पड़ गया, ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच में। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं चुकची सागर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, चुकची सागर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चुकची सागर को पार करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो जो मैंने लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे होंगे, जिसे मैं गोल कर रहा हूँ, ये चुकची सागर है। इसी चुकची सागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे क्रॉस करती है, तो चुकची सागर से क्रॉस करती है। यहाँ पर ये चुकची सागर है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जिस पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि किस सागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्रॉस करती है, तो चुकची सागर से भी क्रॉस करती है और बेरिंग सागर से भी। बेरिंग सागर की अगर आप अवस्थित को देखेंगे तो यहाँ पर बेरिंग सागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ही बेरिंग सागर स्थित है। बेरिंग सागर का लोकेशन कहाँ, प्रशांत महासागर। और रूस के उत्तर पूर्वी भाग और यूएसए का तटवर्ती क्षेत्र अलास्का है। ये आपका जो है रसिया का भाग है। ठीक है, ये रसिया का भाग है। और यहाँ पर जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये वाला जो भाग है जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, अलास्का आपको दिख रहा होगा। ये वाला पोजीशन अलास्का का है, ये रसिया का एरिया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अलास्का और रसिया के बीचों बीच गुजरता है। और बेरिंग सागर जो है, बेरिंग सागर क्या है, रूस के उत्तर पूर्वी भाग में और यूएसए का तटवर्ती क्षेत्र जिसको हम अलास्का कहते हैं, यहाँ पर बेरिंग सागर की स्थिति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पर आपका बेरिंग सागर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। यूरोप के सागरों की प्रमुख स्थिति को देख लीजिए। ठीक है, यूरोप में फर्स्ट में आप देखिएगा कि बोथनिया सागर है। बोथनिया सागर का लोकेशन देखिएगा, मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखा हूँ, ये बोथनिया सागर है। इसके पश्चात 2 नंबर पे जो है यहाँ पर श्वेत सागर है। ठीक है, इसके पश्चात आप बेरेंट सागर को अगर आप देखिएगा तो इसके ऊपर में जो है बेरेंट सागर की स्थिति है। कहाँ पर बेरेंट सागर है, यहाँ पर आपका बेरेंट सागर है और ऊपर में जो है कारा सागर है। कारा सागर तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, इसके पश्चात जो है आप देख लीजिए, अभी हम लोग कितना पढ़े, 4 सागर पढ़े। फर्स्ट में बोथनिया, श्वेत सागर, यहाँ पर बोथनिया नंबर 1, यहाँ पर बोथनिया है, यहाँ पर श्वेत सागर है और उसके बाद बेरेंट सागर है और यहाँ पे कारा सागर है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाल्टिक सागर है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, बाल्टिक सागर है। उसके पश्चात छठा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाइजीरियाई सागर है। ठीक है, नाइजीरियाई सागर है। 7वें नंबर यहाँ पे उत्तर सागर है, यहाँ पर आपका आयरिश सागर है। यहाँ पर अगर आप नीचे लोकेशन देखिएगा तो ये आपका
एड्रियाटिक सागर है। यहाँ पर इटली वाला पोजीशन के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे टिरेनियाई सागर है, यहाँ पर आयोनियन सागर है, उसके पश्चात यहाँ पर नीचे में एजियन सागर है, और यहाँ पे मरमरा सागर, यहीं पे तुर्की है, मरमरा सागर है। तो इन सारी चीजों का लोकेशन को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आप लोग उलझ सकते हैं, इसलिए मैंने मैपिंग पर ही सारी चीजों को मैंने दिखाया है, ठीक है। इसके पश्चात जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे काला सागर की अगर हम बात करेंगे तो काला सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है, और ये रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया की सीमा बनाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ब्लैक सागर है, ब्लैक सागर में ऊपर में यूक्रेन है, यहाँ पर रसिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पर आप देखिएगा कि रोमानिया है, यहाँ पर बुल्गारिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सब कंट्री दिखाई पड़ेंगे। मृत सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल यहाँ पर है और आपका जो है जॉर्डन यहाँ पर है, और यहीं पर मृत सागर पाया जाता है, ठीक है। और जॉर्डन की स्थिति की बात करेंगे तो ये सीरिया के दक्षिण में, सीरिया के दक्षिण में जॉर्डन है, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से 440 मीटर और समुद्री सतह से 2400 मीटर गहरा है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। ये सबसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु को कवर करता है और इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाल्टिक सागर, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्टिक सागर में ये हमारा अटलांटिक महासागर में है। अगर आप मैप में देखिएगा जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया था आपको, ठीक है, ये वाला जो स्थिति थी, ये वाला बाल्टिक सागर का लोकेशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप से ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोजीशन है बिल्कुल ध्यान से देखना है, जहाँ पे मैं अभी रेड कलर चला रहा हूँ, यहाँ पर आपका बाल्टिक सागर है, 5वें नंबर पर बाल्टिक सागर है। इसको टच कौन कौन करता है, तो इसे जो टच कर रहा है यहाँ से जर्मनी टच कर रहा है, ठीक है, जर्मनी टच कर रहा है। यहाँ पर डेनमार्क है, जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ डेनमार्क है, तो जर्मनी, डेनमार्क। इसके पश्चात यहाँ पर आपका जो है स्वीडन आ जाता है, तो स्वीडन भी टच किया। इसके पश्चात यहाँ पर फिनलैंड भी टच किया। तो क्या क्या टच किया, ये आपका टच किया जर्मनी, इसके पश्चात डेनमार्क, इसके पश्चात आपका पोलैंड, ठीक है, उसके पश्चात स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है एस्टोनिया है, ये रसिया है, एस्टोनिया, लाटविया, एल से लाटविया और एल से लिथुआनिया, ठीक है। तो इतने सारे चीज कवर कर रहे हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ बाल्टिक सागर को कौन कौन से कवर कर रहे हैं, ध्यान से लोकेशन को देखिएगा, दिमाग में बिल्कुल चीजें छप जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइम और इस पे दे दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका जो स्थिति है, यहाँ पर ये जर्मनी की स्थिति है, ये जर्मनी है, फिर जर्मनी के बाद ये आपका पोलैंड है, यहाँ पर ये स्वीडन है, यहाँ पर आपका फिनलैंड है, फिनलैंड भी सीमा साझा कर रहा है। फिर फिनलैंड के बाद जो है यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया है, लगातार है, एस्टोनिया, लाटविया और ये नीचे वाला लिथुआनिया है, और यहाँ पर रसिया भी है, ठीक है। तो इतने सारे चीज यहाँ पर कवर कर रहा है। इसी चीज को मैंने बाल्टिक सागर को मैंने बता दिया है कि इतने सारे कंट्री जो है टच कर रहा है, और क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए तो यहाँ से फंसाया जा सकता है। एड्रियाटिक सी में देख लेते हैं, ठीक है। एड्रियाटिक सी में क्या हुआ, ये आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है, एड्रियाटिक सी है। इतावली प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करता है। ये आपका इटली है, स्लोवानिया है, यहाँ पर इटली है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, जिसे आप हर्जेगोविना कह सकते हैं, मोंटेनेग्रो है,
फिर आपका अल्बानिया है, यहाँ पर नीचे में आइएगा तो आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्बानिया है, ठीक है। और अल्बानिया के नीचे में जो आइएगा, यहाँ पर जब आइएगा तो ये ग्रीस आता है। तो इतने सारे चीजें कवर कर रहा है। कौन कौन कवर कर रहा है मैप में देख लीजिए। ये इटली टच कर रहा है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोन्टेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। जब तक डीप नहीं पढ़िएगा तो कोई मजा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं कवर नहीं करवाऊंगा। ये पापुआ न्यू गिनी का एरिया है। किसका है ये पापुआ न्यू गिनी का एरिया है। इस पापुआ न्यू गिनी में क्या हो गया, यहाँ पर आराफूरा सागर है जो कि प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे कोरल सागर है, ये भी प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर तस्मान सागर है जो कि प्रशांत महासागर में है। और ये तिमोर सागर जो है ये हिंद महासागर में है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। और उसके पश्चात जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे मैं बहुत ही फास्टली मैं कवर करवा रहा हूँ और आप लोग भी इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक के किनारे है। तो अजरबैजान की राजधानी को मैंने बताया कि ये कैस्पियन सागर के किनारे है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था पिछले वीडियो में, कितार। कितार का मतलब क्या होता है, कैस्पियन सागर जो है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया से कवर करता है। तो कैस्पियन सागर से कौन टच कर रहा है, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू। टर्की के उत्तर में काला सागर है। आंतरिक सागर कैस्पियन सागर को कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, तो चाड है, इसे याद रखिएगा। अफ्रीका का जो चाड कंट्री है उससे मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे गहरा सागर है, दक्षिणी चीन सागर, मैंने बताया था। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, सार्गेसो में कोई भी तट रेखा नहीं है। जैसे सार्गेसो की स्थिति को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है ये सार्गेसो सागर का पोजीशन है। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो पोजीशन आपका आ रहा है ये अटलांटिक महासागर है। इसी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसे थोड़ा सा मिला लीजिए। कौन कौन सा सही है, तो 1 3 4 सही है। एड्रियाटिक सागर किससे सीमा लगा रहा है, अल्बानिया से, ठीक है। कैस्पियन सागर किससे सीमा लगा रहा है, कजाकिस्तान से। और लाल सागर जो सीमा लगा रहा है, ठीक है, वो सीरिया से। तो इसमें एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से, लाल सागर सीरिया से। इसे आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, मैंने कवर करवा दिया है। इसके पश्चात जो है पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम पूछ रहा है। तो भूमध्य सागर पहले आएगा पश्चिम में, उसके बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर और सबसे पूरब में अरल सागर। इसे मैप में देखिएगा, ठीक है। भूमध्य सागर के बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर, ठीक है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर को क्या कहते हैं, टेहेरियन सागर कहते हैं। ये जो है यूपी यूडीए एलडीए में क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो टेहेरिनिया सागर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा चीजें समझाने में टाइम लगता है, क्वालिटी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मैं थोड़ा सा कम सागर को कवर करता तो शायद आपका वीडियो थोड़ा सा कम बनता, लेकिन उससे कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होता। हो सकता है कि सागर से क्वेश्चन पूछता तो आपका छूट जाता। थैंक यू वेरी मच।